वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। ये वीडियो का जो है वो दूसरा पार्ट है जिसमें हम समरी को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी राय कायम करने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट के जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या पोजीशन चल रही है और कुछ शेयर्स अगर समझ में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। समरी में अगर हम देखें तो आज 187 कंपनियां जो हैं वो माइनस में रहीं और 156 जो है वो मुस्बत में रहीं। देखिए जो डिक्लाइन में कंपनीज हैं उनकी तादाद एडवांस की निस्बत थोड़ी ज्यादा है। तो बहरहाल जो मार्केट ने पहले 2000 पॉइंट जो थे वो डाले थे, उसके बाद मैंने कल भी एक बात आप लोगों से की थी कि यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर 2000 पॉइंट जो है वो मार्केट में के अंदर आते हैं और उसके बाद उसमें से कोई 500 पॉइंट्स निकल जाते हैं तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कल ये चीज कंटिन्यू करती है तो फिर हमें शायद थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेक्टर्स के अंदर क्या पोजीशन रही। यार ये आगे जाने से पहले ये हमारी सर्विस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। ये अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें सारी डिटेल्स जो है वो शामिल है। यार यहाँ पर एक बात मैं और कहता चलूं, काफी दोस्त जो हैं वो राब्ता करते हैं इस सर्विस के हवाले से। मेरा एक अपना जाती ख्याल है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जाहिर सी बात है फीस आप लोगों ने देनी है। यार अगर किसी का पोर्टफोलियो जो है वो 5 लाख से कम है ना, लेस देन हाफ मिलियन, तो मेरा ख्याल है कि वो ये जो इनहेंस सर्विस है ना ये ना ले। ये उसके लिए एक्सपेंसिव रहेगी, महंगी रहेगी। बेहतर यह है कि वो बेसिक से स्टार्ट करे। हाँ, लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो जो है वो 1 मिलियन या उससे ज्यादा है तो वो इनहेंस की तरफ आए, वो उसके लिए बेहतर रहेगी, ताकि उसको साथ में सारी चीजें डिस्कस करने का एवरी वीक जो है वो मौका मिलेगा और काफी सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। बस यार इतना ही इसके लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपनी मार्केट की समरी की। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, अलगाजी ट्रैक्टर जो है वो नीचे आया हुआ है। मैंने आज खरीदा इसको थोड़ा सा। उसके बाद गंधारों के अंदर आज कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता साजगार इंजीनियरिंग जो है इसने तकरीबन 4 रुपए की इंपॉर्टेंस दिखाई है। अ, देखिए, अब ये जो 2 दिन चूंकि अच्छी खासी इनकी रही है बढ़ोतरी, तो अब थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने में आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में लोड्स 18 पैसे थोड़ा सा आगे हुआ। उसके बाद पैंथर टायर नीचे। चलें यार, पैंथर नीचे आएगा थोड़ा सा और तो फिर इसको देखेंगे, क्योंकि ये पैंथर टायर और जनरल टायर अब ये दोनों आगे पीछे चलेंगे। जिस तरह वेव्स और पेल आगे पीछे चलते हैं ना, इसी तरह ये दोनों भी आगे पीछे चलेंगे। उसके बाद है केबल्स में देखें, वेव्स आज 42 पैसे नीचे चला गया। यार ये असल में वेव्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसकी रीजन ये है कि एक तो इंतजार हो रहा है इसकी बोर्ड की मीटिंग का, कि उसके अंदर देखें कि ये क्या करते हैं। लॉस में तो कंपनी नहीं है, अ, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी बाहर की है। अब ये जो ऊपर नीचे सिलसिला चल रहा है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ होने वाला है बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो देखेंगे क्या होता है भाई। यार सीमेंट सेक्टर सारे लाल है, कोई भी अच्छी कंपनी जो है वो ऊपर नहीं है। लो कल मैंने अपने दोस्तों को लिख के भेजा था थट्टा थट्टा सीमेंट, और पता नहीं क्या लिख के भेजा था यार, पावर शायद लिख के भेजा था मेरा कहना है। तो थट्टा तो चला गया ऊपर 117 पैसे। अच्छा यार, ये दोस्तों को तो मैं बता देता हूँ और सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। मैं जब सुबह मैंने बाइंग लगाई तो मुझे थट्टा सीमेंट कोई नहीं मिला। तो चलो यार, जिनको मिला है वो तो यशी करें। पावर सीमेंट का मैंने बयान किया था, अ, इसी के करीब मेरा ख्याल है, शायद लिख के भेजा था मैंने। पावर नहीं चला, चल जाएगा कोई बात नहीं। यार ये देखिए, 2-3 चीजें ना बड़ी अहम होती हैं, ये सब थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता चलूं। देखिए, हमारे जो कैलकुलेशंस होती हैं या हमारी जो प्रोडिक्शन होती हैं यार वो 100% नहीं होती।
ये मैं अपने तमाम जितने भी पेड क्लाइंट्स हैं, हालांकि वो फीस भी देते हैं, मैं उनके साथ हमेशा इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि सर ये एक मशवरा होता है, एक राय होती है। हाँ, सिर्फ उसमें फ़र्क इतना ज़रूर पड़ता है कि या थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमारी वो जो प्रोडिक्शन होती है, अगर हम 5 करते हैं तो होपफुली 4 ठीक ही हो जाती हैं। तो इसलिए ना इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ना किया करें। मसलन अक्सर दोस्त अहबाब फ़ोन वगैरह करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ यार ये ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसलिए ना इसको इतना ना फ़ील किया करें। अब ये देखिए मैंने आपको खुद ही बता दिया है कि यार ये मैंने पावर भी लिख के भेजा था, लेकिन अब पावर नहीं गया ऊपर। ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठट्टा तो चला गया ना यार, 1 रुपये 17 पैसे। तो ये इतना ही होता है। अ, अगर फर्ज करें आप देखें ना, पूरा का पूरा सेक्टर लाल है और हमने अगर 2 शेयर लिख के भेजे हैं, उसमें से अगर एक चल गया है और एक जो है वो नुकसान में भी नहीं है, बहरहाल 9:40 ही शायद मैंने लिख के भेजा था, उसी पे ये क्लोजिंग हुई है। तो इसका ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं तो बेसिकली ये एक आइडिया हो जाता है इस तरह से, लेवल्स का थोड़ा सा मशवरा हो जाता है। केमिकल सेक्टर की बात करें, अ, हम्म, ओके, डॉल कर गया रिकवर, फिर लोगों ने यार काफी इस चीज का भी था, लेकिन काफी बेहतर हो गया है और ये इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। आ, हम्म, उसके बाद बस भाई और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स की बात करें। जेएस चला थोड़ा सा, मेरे पास भी है यार ये जेएस जो है ना, जेएस मेरे पास भी है। और क्या क्या है, हबीब बैंक भी है मेरे पास। आय हाय हाय हाय, हबीब बैंक मेरा प्रॉफिट में आ गया जी। मेरा हबीब बैंक प्रॉफिट में आ गया। अ, उसके बाद उसके बाद आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, अ, आगा स्टील, नहीं यार, अमरेली, हम्म, इत्तफाक, इत्तफाक मैंने खरीदा यार आज। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें। नहीं यार, फर्टिलाइजर में मेरे पास कुछ नहीं है। फूड में अलशहीर है मेरे पास, थोड़ा लॉस में ही है। आ, ओके, नेशनल फूड भी है मेरे पास और ये इतनी बुरी प्राइस पे नहीं है। ग्लास एंड सिरामिक्स, बीजीएल फिर आज अपर कैप हो गया। यार मैंने आपसे कहा था ना कि ये शेयर जो है ना, ये जिस वक्त ये खरगोश है, ये हाथ में नहीं आता। तो बहरहाल ठीक है भैया, अब ये जाए जहां जाना है। मैंने तो नहीं इसको खरीदा, क्योंकि जब ये छलांग लगा के ऊपर जाएगा तो ये छलांग लगा के नीचे भी आएगा। इंश्योरेंस में कुछ नहीं है मेरे पास, एक भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में नहीं, कुछ नहीं। लीजिंग में मैं वैसे काम नहीं करता। यार ये बादशाह फिर ऊपर की तरफ से शुरू हो गया काम करना। ओके, यार ये सिद्दीक टिन प्लेट जो है, ये कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। मेरा ख्याल है शायद इसमें थोड़ी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जिन लोगों ने वो बाजारों वाले के कहने पर खरीदे हुए ना, शायद उनकी जान छूट जाए। पीपीएल और नीचे, चलो अच्छी बात है। मैंने और कोई नहीं खरीदा इसको। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, यार ये जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ये सारे हालात चल रहे हैं ना, इनके मामलात मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो इसलिए मैंने तो अब ये इसकी प्लानिंग की है कि अभी इसको मजीद बाय नहीं किया जाएगा, और हम इसको देखेंगे कि अगर ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है, देन हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे कि क्या करना है इसका। ऑयल एंड गैस सेक्टर का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। जो हालात चल रहे हैं, देखिए ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों है, उसकी रीजन ये है सर कि ये ज्यादातर जो है ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब पीटीवाई कह रहे लगा था, पीटीआई वालों से माजरत। सर जी जैसी गवर्नमेंट होगी ना, ये सेक्टर उसी तरह से परफॉर्म करेगा।
इसलिए सर हमारा तो लगा हुआ है पैसा, हमारा किसी के साथ कोई मोहब्बत और कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये हालात इतने अच्छे नहीं मुझे नजर आ रहे, ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसलिए अभी मैंने इसके अंदर और खरीदारी नहीं की। अगर कोई एसएनजीपी मेरा लॉस में है, अभी वो लॉस में ही चल रहा है, 2 रुपए का फर्क है तकरीबन। फार्मास्यूटिकल आज काफी कुछ नीचे आया है यार, मैंने तो गौर ही नहीं किया। यार ये कैप्को जिनके पास है ना, वो थोड़ा हौसला कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हौसला दो किस्म का होता है, जिस वक्त शेयर ऊपर जा रहा हो उस वक्त भी हौसला करना पड़ता है, और जिस वक्त नीचे आ रहा हो उस वक्त भी हौसला करना पड़ता है। तो इसलिए ये जिनके पास भी है वो थोड़ा हौसला कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। रिफाइनरी, देखे ना, रिफाइनरियों का भी बहुत बुरा हाल है सारा का सारा। ये सारा का सारा सिलसिला हुआ क्यों हुआ, ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। अ, आप देखें टेक्नोलॉजी, आय हाय 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 हाय। हम्म, ओए, पाक डाटा कॉम, ये लिख के भेजा था जी कल मैंने दोस्तों को। मैंने कहा था भाई ले लो। हो गया ये अपर कैप है, मैंने नहीं लिया। यकीन कीजिए मेरे पास नहीं है। मैं जब सुबह उठा तो मैंने जो रेंज मैंने सोची हुई थी उससे आगे निकल चुका था ये। तो फिर मैंने नहीं लिया। मैं वो क्या कहते हैं, जब बस गुजर जाए ना तो मैं उसमें इंतजार नहीं। हाँ पीटीसीएल है मेरे पास, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में है। और आज मैं देख रहा था कि उसमें भी 30 पैसे ऊपर गए हैं। देखिए 9 रुपए के शेयर, 8 रुपए के शेयर के पीछे का 30 पैसे ऊपर चले जाए ना सर, बहुत होते हैं। और मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया, फिर उसके बाद मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल कंपोजिट का तो हमने देख लिया था ना कि वो था, लेकिन ये स्पिनिंग स्पूनिंग उसमें से फारिग हो गए हैं। उसकी क्या वजह हुई है ये कुछ पता नहीं। और वो किधर गया यार, ट्रांसपोर्ट, टीआई बीटीएल नीचे, बुरी प्राइस पे नहीं है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल आज 71 पैसे ऊपर था। चले यार ये भी अभी रुका हुआ है, मेरा भी लॉस में है, देखेंगे क्या बनता है। तो इंशाल्लाह ये थी जी आज की समरी। बाकी की जो दो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।